मैं इसकी मिसाल आपसे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार कौमी तराना सुनते हुए, नेशनल एंथम सुनते हुए अपने खून में एक बार बिजली दौड़ती हुई महसूस की हो? लाइफ में एक बार एक रोंगटे खड़े होते हुए महसूस होते हैं। दैट शोज कि सारे हम पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, सब मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सब चाहते हैं पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बने, सब चाहते हैं पाकिस्तान की इज्जत हो। मैं आपको अभी जून में अपने बच्चे के साथ हम अमेरिका में थे, तो वो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का था, वहां पे वो करतब दिखाने वाले कुछ लोग मौजूद होते हैं, हर 4 फुट के फासले पे, 6 फुट के फासले पे। तो मैं बच्चे को बाहर निकले निकला, उसने देखा कि बंदा करतब दिखा रहा है, फुटबॉल घुमा रहा है, कभी सर के ऊपर, कभी घुटने के ऊपर, कभी उंगली के ऊपर। तो उसने बाबा देखना, खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए। तो 3-4 मिनट खड़े रहे, तो उसने पहलाज, उसका नाम है, 8 साल का है, उसको बुला लिया कि जी तुम आ जाओ। उसने उस बच्चे की उंगली पे बास्केटबॉल घुमा के करतब का मुजाहरा करना था। तो पहलाज चला गया, बैग पहना, खुश। तो उसने उससे पूछा, जो करतब दिखा रहा मेरे बेटे से, कि वेयर आर यू फ्रॉम, किस मुल्क से हो तुम? तो पहलाज ने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा ओके देन गो बैक, वापस चल। पाकिस्तान का बदकिस्मती से ये इमेज है। हम बड़े फन्ने खान बने, हमें लगता है हम दुनिया के चौधरी हैं, सबसे बड़े, ऐसा नहीं है। हमारा इमेज पाकिस्तान से बाहर बदकिस्मती से वो नहीं है जो होना चाहिए। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत दिलानी है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट मैं या हमारे बच्चे लेके इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हो, तो सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और उस फख्र के लिए एक पूरी कौम को, एक पूरी नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं होगा कि रात में आपने ख्वाब देखा पाकिस्तान अजीम मुल्क बन गया, सुबह जाके आपने बन गया पाकिस्तान अजीम मुल्क। ऐसे कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, और सबसे पहले उस कोशिश का आगाज अपनी जात से करना पड़ेगा। तो हमने सरेआम का एक प्लेटफॉर्म बनाया कि सारे आए, सब खुद को रजिस्टर करें। इसमें गैर सियासी होके और गैर मुआशी होके, यानी किसी से हम कोई डोनेशन ना लें, किसी से कोई अतिया ना लें, किसी से कोई कैश ना लें, किसी से कोई 1 रुपया ना लें, कोई बैंक अकाउंट ना हो, कोई एनजीओ वाला माहौल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी खिदमत करें मुआशरे की। अब लोगों ने कहा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा आसान है। मैं मिसाल देता हूँ, पिछले 1 साल में, और आपको ये जान के खुशगवार हैरत होगी, पाकिस्तान भर में जो रजिस्टर्ड टीम सरेआम के मेंबर्स हैं, उनकी तादाद 12 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सारा डेटा, शहरों की लिस्टें, नाम, नंबर, सब चीजें हमारे पास इसके अंदर, सिस्टम के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमने वेबसाइट के जरिए और SMS के जरिए मेंबर बनाए सकते। तो इन 12 लाख लोगों ने पिछले 1 साल में, 1 साल हुआ इस इनको, एक महीने में 20-20 हजार खून की बोतलें दिया की। 14 दिन में, यकीन से 14 अगस्त तक 20 लाख पौधे लगाए। इलेक्शन वाले दिन 60,000 माजूक अफराद को उनके घरों से अपनी गोद में, अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी साइकिल पे घरों से निकाला, पोलिंग स्टेशन तक लेके गए, पोलिंग स्टेशन से वापस घर पे छोड़ा। ट्रैफिक कंट्रोल की ईद के दिनों में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्कूलों को रेनोवेट किया, रंग किए बच्चों के लिए जाके, ताकि बच्चे आए खूबसूरत स्कूलों में आके पढ़ने। ये वो सारी चीजें थी जिनके लिए किसी पैसे की रुपए नहीं, एक पौधा लगाना पाकिस्तान का हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। खून का अतिया देने के लिए किसी आपको डोनेशन की जरूरत नहीं है। किसी माजूर फर्द को आपको उठा के किसी मकाम पर लेके जाने के लिए किसी पैसे की डोनेशन की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक कहीं फंसा हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रैफिक। हमने वैलेंटाइन डे भी मनाया पिछले साल में। बहुत ही मोहब्बत अगर मानना जरूरी है आपके, अगर आपका बस नहीं चल रहा, आपको जरूरी मोहब्बत का इजहार करना है, तो आप अपनी मट्टी से मोहब्बत का इजहार करें। और अगर आपने फूल अपने महबूब को किसी को दे देंगे, तो अपने महबूब बदल पाकिस्तान को फूल दें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। हमने डीजी खान में ये इवेंट किया। इस साल हमने कहा कि चले अगेन बहुत मोहब्बत हो रही है, तो उस मोहब्बत का आगाज अपने घर से करें, अपनी वालिदा से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से। तो अपने घर के काम में अपनी वैलेंटाइन डे मनाना है, ये जरूर मनाया, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो ठीक कर लें, उसकी सब तो ठीक। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे किसी का एहसास करके, किसी का ख्याल करके आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम 1 साल से ये काम कर रहे हैं। अब मैंने शुरू किया, लोगों ने बड़ा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, किसी ने कहा कि जनाब पता नहीं एनजीओ खोल लिया, नया धंधा, नया कारोबार शुरू, लेकिन 1 साल में हमने साबित किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साबित करेंगे। अब आप लोग के पास हाजिर होने का मकसद क्या है? हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड हैं उनका मकसद क्या है? टीम सरेआम जो है तो उन्हें कैसे आगे लेके चलना है? आज असल में ये नशिश का मकसद ये था, तो मेरे बैकग्राउंड इसलिए किया कि ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लेके आए। सरेआम के मेंबर कितने हैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेंबर है टीम सरेआम के? 7, 8, 9, जिंदाबाद। ठीक है। जो हमारे मौजूद अरकान है, जो हमारे दीन यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ।
5-5.5 साल हो गए जी सरेआम को। जितनी लड़ाई कर सकते थे हमने की, जितनी गोलियां खा सकते थे खाई, जितने पत्थर खा सकते थे, गालियां, इल्जाम, पता नहीं क्या कुछ सब बर्दाश्त किया 5-5.5 साल। लेकिन बदकिस्मती से जो नतायज निकलने चाहिए वो बरामद नहीं हो रहे। हम जिस आदमी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं, आप अंदाजा करें अगले दिन वो रिश्वत देके दोबारा से उसी सीट पे बैठ जाता है, वापस वही काम कर रहा होता है जिसको करते हुए हमने पकड़ा होता है। जिस फैक्ट्री को हम फैसलाबाद की एक फैक्ट्री थी, 6 इदारों के साथ हमने उसको सील किया। डीसी डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ था, पुलिस हमारे साथ थी। इस फॉर्म का सबसे बुनियादी मसला है कि मैं खुद चुप करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं ये चाहता हूं कि बाकी पूरी कौम चुप कर जाए। यानी मैं ठीक होने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं ये चाहता हूं कि बाकी पूरी कौम ठीक हो जाए। मैं जज को भी गाली देता हूं, मैं जर्नैल को भी गाली देता हूं, मैं सहाफी को भी गाली देता हूं, मैं वकील को भी गाली देता हूं, मैं डॉक्टर को भी चोर समझता हूं, मैं सबको, सारी दुनिया को डॉक्टर और चोर समझता हूं। खुद का एहतसाब करने के लिए मैं तैयार नहीं। तो ये बात सुनाने का मकसद ये था कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने लोगों का व्यू रुक रहा है उनका इस्तेहकाक आप हक जो है वो मार रहे हैं कि वो देख सकें हम कर सकें। नॉर्मली होता है बहुत सारा रश हो जाता है स्टेज पे और इर्द गिर्द बहुत शोर मच रहा होता है, तो मैं हमेशा जहन तकरीर का आगाज करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज खामोश हो जाएं। तो जब भी मैं ये कहता था खामोश हो जाएं, शोर ज्यादा हो जाता था हर बार। मैं बड़ा परेशान था ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप चुप कर जाएं, प्लीज खामोश हो जाएं। बैठ जाओ यार, पकड़ के बिठाएं। मैं जब बहावत नगर आया हूँ जी तो मैंने अहमद भाई से कहा कि शदीद तकलीफ है, तो जितना प्यार और जितनी मोहब्बत आप लोग कर रहे हैं शायद इस तरह से रिस्पॉन्ड ना कर सके, बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन जितना प्यार आप लोगों ने किया मुझे फील नहीं हो रहा कि कोई तकलीफ अभी थी घुटने के अंदर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपने लिए तालियां बड़ा जोर से बजा दें। एक बात है जो मैं हर जगह कहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा और मैं यहाँ भी उसी से आगाज करूंगा।